कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की दिशा सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने मन में क्या सोचते हैं। आप जो हैं वो आपने सोचा है और आप जो बनेंगे वो भी आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। एज अ मैन थिंकeth, जेम्स एलन द्वारा लिखी गई यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताती है कि हमारा मन ही हमारी दुनिया का निर्माण करता है। इस पुस्तक का नाम बाइबल से लिया गया है। एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। अध्याय 1, विचार और चरित्र। जेम्स एलन कहते हैं कि हम अपने विचारों का परिणाम है। कोई इंसान अच्छाई से भरपूर है या बुराई से, उसका कारण उसके विचार हैं। विचार बीज हैं। जैसे कोई किसान बीज बोता है और वैसा ही फल पाता है, वैसे ही हमारे मन में जो विचार बोए जाते हैं वही हमारे कर्मों और आदतों के रूप में फल देते हैं। अगर आप सकारात्मक, आत्मविश्वासी और महानता से भरे विचार सोचते हैं तो आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनता जाएगा। उदाहरण, राम और श्याम दो दोस्त थे। राम सोचता था मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। श्याम सोचता था मेरे बस की बात नहीं है। वक्त बीतता गया। राम ने बिजनेस शुरू किया, ठोकरें खाई, लेकिन फिर खड़ा हुआ और सफल हो गया। श्याम वहीं का वहीं बैठा रहा क्योंकि उसका मन उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देता था। यही है विचारों की शक्ति। अध्याय 2, विचार और परिस्थितियाँ। यह अध्याय कहता है कि हमारे विचार हमारी परिस्थितियों को बना या बिगाड़ सकते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते कि क्या उनके विचार उस बुराई को न्योता दे रहे हैं। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी सिद्धांत पर आधारित है। अगर आप हर दिन दुख, डर, गरीबी और नकारात्मकता के बारे में सोचते हैं तो आप इन सब चीजों को अपने जीवन में खींच रहे हैं। कहानी, गीता एक मध्यम वर्गीय महिला थी। वह हर समय सोचती थी कि उसे कभी तरक्की नहीं मिलेगी। जब भी कोई मौका आता वह डर के कारण पीछे हट जाती। फिर एक दिन उसने एज अ मैन थिंकeth पढ़ी और सोचना बदला, मैं काबिल हूँ, मैं लायक हूँ, मैं सफल हो सकती हूँ। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे प्रमोशन मिला, फिर एक बेहतर जॉब और कुछ सालों में वह अपनी कंपनी की डायरेक्टर बन गई। जब आप सोच बदलते हैं तो आपकी दुनिया बदलती है। अध्याय 3, विचार और स्वास्थ्य। इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। आपका शरीर आपके मन की छाया है। बीमारियां और मानसिक स्थिति। कई बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, घबराहट, इनका सीधा संबंध हमारे विचारों से होता है। अगर कोई इंसान हर समय चिंतित रहता है तो उसका शरीर भी बीमार रहने लगता है। वैज्ञानिक पुष्टि। आज का विज्ञान भी मानता है कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स यानी मन से जुड़ी बीमारियां सबसे आम है। मतलब जैसा मन वैसा तन। उदाहरण, एक बुजुर्ग व्यक्ति हर समय खुश रहते थे। जब उनसे पूछा गया आप इतने फिट कैसे हैं, उन्होंने कहा मैं हर सुबह खुद से कहता हूँ मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मेरा जीवन सुंदर है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये विचार थे जो उनके शरीर को भी स्वस्थ बनाए हुए थे। अध्याय 4, उद्देश्य का महत्व। बिना लक्ष्य के जीवन एक बिना पतवार की नाव। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे। विचारों को दिशा तब मिलती है जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है। यह उद्देश्य ही आपके विचारों को ऊर्जा देता है। कहानी, विक्रम नाम का एक लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था पर उसका ध्यान भटकता रहता था। कभी यूट्यूब, कभी दोस्तों की पार्टी। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, मेरा उद्देश्य IAS बनना। हर दिन वह उस लाइन को देखता और खुद से कहता मेरा लक्ष्य यही है। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे, फोकस बढ़ने लगा और आखिरकार वह IAS बन गया। उद्देश्य विचारों को उद्धार देता है। अध्याय 5, उपलब्धि की शक्ति। द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। जेम्स एलन कहते हैं अचीवमेंट इज द क्राउन ऑफ एफर्ट, द डायडेम ऑफ थॉट। सफलता प्रयासों का ताज है, विचारों का हीरा है। महानता जन्म से नहीं सोच से आती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को सफल सोचते हैं। उदाहरण, अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से थे। हर कोई कहता था ये क्या करेगा, पर उनके मन में कुछ और ही था, मैं राष्ट्रपति बनूंगा। कई असफलताओं, अपमानों और संघर्षों के बाद उन्होंने वह कर दिखाया जो अकल्पनीय था। उनका विचार ही उनका हथियार था। अध्याय 6, दृष्टिकोण और शांति। जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे अपने मन को भी शांत करना होगा। कल्पना की शक्ति। आप जो अपने मन में चित्र बनाते हैं वही एक दिन आपकी वास्तविकता बनते हैं। यू विल बिकम एज स्मॉल एज योर कंट्रोलिंग डिजायर, एज ग्रेट एज योर डोमिनेंट एस्पिरेशन। कहानी, रूपा नाम की लड़की गरीब थी लेकिन हर रात सोते समय वह खुद को एक डॉक्टर के रूप में कल्पना करती। सफेद कोट, स्टेथोस्कोप, अस्पताल, सब कुछ उसकी कल्पना में जीवित था। उसकी सोच ने उसे उस दिशा में प्रेरित किया और कुछ सालों में उसकी कल्पना सच हो गई। सोचो, कल्पना करो और उस दिशा में कार्य करो, यही सफलता का मंत्र है। अध्याय 7, शांति की अवस्था। शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वो आपके भीतर है। शांत व्यक्ति ही मजबूत होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रह सकता है वही जीवन में स्थिरता पा सकता है। कामनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्यूल्स ऑफ विजडम। जेम्स एलन कहते हैं कि जब मनुष्य अपने विचारों पर नियंत्रण पाता है तो वह गहराई से शांति अनुभव करता है जो उसे किसी भी तूफान में टिकाए रखती है। उदाहरण, महात्मा गांधी भले ही पूरे देश
देश का नेतृत्व कर रहे थे, परंतु वे बेहद शांत रहते थे। उनका मन स्थिर था और वही उनकी शक्ति थी। जब विचार शांत हों, तभी जीवन में असली संतुलन आता है। अध्याय 8, विचारों की परतें। हर व्यक्ति के मन में हर समय कई तरह के विचार चलते रहते हैं, कुछ सतही, कुछ गहरे। जेम्स एलन कहते हैं कि ये विचार परतों में होते हैं। 1, सतही विचार जो तुरंत आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आज क्या पहनूं। 2, भावनात्मक विचार जो दिल से जुड़े होते हैं, जैसे क्या मैं सही इंसान हूँ। 3, आत्मिक विचार जो हमारे अस्तित्व की गहराई से जुड़े होते हैं, जैसे मैं इस जीवन में क्यों आया हूँ। गहरी सोच ही गहरे परिणाम लाती है। उदाहरण, सोहन एक औसत इंसान था। उसे हर समय यही चिंता रहती थी कि लोग क्या कहेंगे। जब उसने ध्यान और आत्म मंथन शुरू किया तो उसे समझ में आया कि उसके विचार कितने सतही थे। अब वह रोज खुद से पूछता है, क्या मेरे विचार मुझे महानता की ओर ले जा रहे हैं या बस भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं। जब आप विचारों की गहराई में उतरते हैं, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। अध्याय 9, आत्मनियंत्रण। विचार सिर्फ कल्पना नहीं होते, वे एक शक्ति हैं जो अगर अनियंत्रित हो तो बर्बादी ला सकते हैं और अगर नियंत्रित हो जाएं तो क्रांति ला सकते हैं। मन को वश में करना ही असली ताकत है। He who conquers his mind conquers the world। मन को जीतना किसी युद्ध जीतने से कठिन है, पर एक बार जो जीत गया उसे कोई नहीं हरा सकता। कहानी, दीपक एक गुस्सैल युवक था। बात बात पर झगड़ पड़ता था। फिर एक दिन उसकी माँ ने कहा, जो हर बार चिल्लाता है वो कमजोर होता है, असली ताकत तो वह है जो चुप रहकर सही निर्णय ले। उस दिन से दीपक ने हर दिन खुद को शांत करने की साधना शुरू की। 6 महीने बाद वही लड़का अब सबका आदर्श बन चुका था। मन को शांत करके ही दुनिया को बदला जा सकता है। अध्याय 10, सोच और कर्म का संबंध। जेम्स एलन कहते हैं कि केवल विचार करना पर्याप्त नहीं है, उसे कर्म में बदलना ही असली सोच की पहचान है। निष्क्रिय सोच और कल्पना, सक्रिय सोच, कायस्थ निर्माण। आपका हर कर्म पहले आपके मन में जन्मा विचार था। आज आप जो जीवन जी रहे हैं वह आपके कल के विचारों का परिणाम है। उदाहरण, नीलिमा एक शिक्षक थी, लेकिन उसका सपना था एक स्कूल खोलने का। वो हर रोज सोचा करती थी, लेकिन कदम नहीं उठाती थी। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं सिर्फ सोचती रहूंगी तो कुछ नहीं बदलेगा। वह उठी, रिसर्च की, प्लान बनाया, लोगों से मिली और 1 साल में उसका खुद का स्कूल था। सोच को कर्म में बदलिए, तभी परिणाम मिलेगा। अध्याय 11, भविष्य का निर्माण। भाग्य लिखा नहीं जाता, बनाया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होगा, पर जेम्स एलन कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, न कि केवल उसका पात्र। कहानी, राहुल की जिंदगी बचपन से कठिन थी। पिता शराबी थे, माँ घरों में काम करती थी। लोग कहते इसका तो कुछ नहीं होगा, पर राहुल रोज अपने आप से कहता, मैं भाग्य का गुलाम नहीं, निर्माता हूँ। वह पढ़ाई करता, छोटी नौकरियां करता, दिन रात मेहनत करता। आज वह एक सफल IAS अधिकारी है। अगर सोच दृढ़ है तो किस्मत घुटनों पर आ जाती है। अध्याय 12, सफलता की मानसिकता। सफलता कोई मंजिल नहीं, वो एक सोच है। हारने से कोई नहीं हारता, हार मान लेने से इंसान हारता है। जेम्स एलन कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेट फॉर सर्कमस्टेंसेस, दे क्रिएट देम। उदाहरण, कल्पना एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसकी सोच में कोई कमी नहीं थी। उसने पुराने कपड़ों से डिजाइनिंग शुरू की, इंस्टाग्राम पेज बनाया, धीरे धीरे उसकी ड्रेस वायरल होने लगी। आज वो एक जानी मानी ब्रांड की फाउंडर है। सफलता बाहर नहीं, आपके सोचने के तरीके में है। अध्याय 13, ध्यान और आत्मदर्शन, मेडिटेशन एंड इनर अवेयरनेस। ध्यान यानी अपने विचारों का अवलोकन करना, यह जानना कि कौन सा विचार हमें बना रहा है और कौन सा बिगाड़ रहा है। आत्मा से जुड़ने का माध्यम, ध्यान। जब आप रोज 10 मिनट चुपचाप बैठते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं जो आपको सही दिशा में ले जाती है। अभ्यास, 1, सुबह उठकर 10 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। 2, कोई मंत्र दोहराइए, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ। 3, हर उभरते विचार को देखिए पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। यह अभ्यास आपको धीरे धीरे अपने विचारों का स्वामी बना देगा। अध्याय 14, चरित्र निर्माण, बिल्डिंग अ नोबल कैरेक्टर। चरित्र कोई जन्मजात चीज नहीं, वह रोज बनाया जाता है। हर दिन, हर सोच, हर निर्णय आपके चरित्र की एक ईंट है। A noble and godlike character is not a thing of favor or chance, but is the natural result of continued effort in right thinking। उदाहरण, अर्जुन बहुत ईमानदार और संयमी इंसान था। उसके साथी पैसे के लिए गलत रास्तों पर चले गए, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं वो नहीं कर सकता जो मेरी आत्मा को चोट दे। आज वह भले ही सबसे अमीर न हो, लेकिन सबसे आदरणीय जरूर है। आपका चरित्र ही आपकी असली पहचान है। अंतिम सूत्र, विचार ब्रह्म। जेम्स एलन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, मनुष्य अपने विचारों से ही देवता बन सकता है या दैत्य। ये पुस्तक किसी धर्म की नहीं, आत्मा की बात करती है। ये बताती है कि अगर आपने अपने विचारों को समझ लिया तो आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया।